ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 10वां श्लोक। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 10। तेरहवें अध्याय में अभी तक के श्लोकों में हम इन बातों को समझे हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में हर एक अध्याय में कोई ना कोई अलग अलग नए विषयों पर भगवान ने अर्जुन को समझाया है। इसी तरह से जैसे 11वें अध्याय में विराट रूप के बारे में, विराट रूप जब प्रत्यक्ष होता है तो किस तरह से राक्षस बाकी दिशाओं में भागते हैं और जो भगवान को पहचानने वाले हैं किस तरह से वो सिद्धों के समूह सन्मुख पहुंचते हैं। तो विराट रूप में हमने इस बात को समझा था कि विराट रूप को ज्ञान नेत्रों से देखा जा सकता है और भगवान के उस तेजोमय स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अन्य संग त्याग कर सब प्राणी मात्र के प्रति जो रहम दिल होगा तो वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए ही भगवान की याद जरूरी है। तो 12वें अध्याय में भक्ति योग बताया गया, किस तरह से भगवान को साकार में निराकार को याद करना है, उससे क्या प्राप्ति होती है, जो इस दुखों के भवसागर से विषय सागर से पार होकर के नई दुनिया में पहुंच सकते हैं, दुखों से मुक्ति हो सकती है। और इसीलिए ही ऐसे योगियों के कई सारे लक्षण 12वें अध्याय में हमने समझे हैं कि योगियों को किस तरह से एक रस समान स्थिति में रहना चाहिए, चाहे निंदा स्तुति मान अपमान कोई भी स्थितियां हो, सब में एक रस अवस्था। और भक्ति योग के 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने अर्जुन को यही बात बताई कि जो भगवान के दिए हुए धारणामृत का पूरी तरह से आचरण करता है, पालन करता है, ऐसा भक्त भगवान को अति प्रिय है। तो भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान अमृत, धारणामृत अर्थात क्या? ऐसा कौन सा ज्ञान है भगवान के द्वारा दिया हुआ जिसे सही रीति से जीवन में धारण करने वाले ही भगवान को अति प्रिय है? तो ज्ञान तो अनेक प्रकार का है, जो 11वें अध्याय में भी पहले श्लोक में बताया है। आत्मा की पहचान, भगवान की पहचान, इस सृष्टि का ज्ञान, जो अध्यात्म ज्ञान भगवान अर्जुन को देते हैं। तो इसी तरह 13वें अध्याय में एक विशेष ज्ञान बताया है, जिसके कारण 13वें अध्याय का नाम ही दिया हुआ है क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो विभागयो। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान इसे जानना चाहिए, जो 13वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में ही इस बात को स्पष्ट किया है। क्षेत्र अर्थात अर्जुन रूपी क्षेत्र, जो कि महाभारी महाभारत युद्ध का महानायक दिखाए गए हैं। वास्तव में अर्जुन कोई महाभारत में वर्णित केवल एक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल में इस सृष्टि में अंतिम समय कलयुगांत में ये सारी सृष्टि एक धर्मों का क्षेत्र, कर्मों का क्षेत्र बनती है। और यहाँ पर जो महाभारी महाभारत युद्ध प्रसिद्ध है, उस युद्ध की शुरुआत करने के लिए अर्जुन
जो ऐसा प्रैक्टिकल व्यक्तित्व कलयुगांत में मौजूद होते हैं, तो उन्हीं के द्वारा इस युद्ध की शुरुआत होती है या वो निमित्त बनते हैं, तो वही धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र भी है। तो उस मुकर्रर तनधारी अर्जुन को जानना चाहिए, और उन्हें जानने वाले परम पिता सबसे पहले उस तन को, उस व्यक्तित्व को, जो अर्जुन रथ के रूप में अर्थात ही जहाँ विराट रूप में मनुष्य सृष्टि के बीज के रूप में उल्लेखित है, वही हीरो पार्टधारी। तो परम पिता इस सृष्टि पर जब आते हैं तो सबसे पहले उन्हें चुनते हैं, और उस अर्जुन रूपी क्षेत्र, उनके द्वारा इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य शुरू होता है। तो इसीलिए ही 13वें अध्याय में दूसरे श्लोक में बताया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। इसीलिए ही अर्जुन रथ अर्थात प्रैक्टिकल में कार्य करने वाला वो व्यक्तित्व, उन्हें जानना चाहिए कि वो आत्मा प्रैक्टिकल में किस तरह से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कलयुग अंत में कार्य करती है, भगवान का रथ बन करके। और परम पिता जो उनमें प्रविष्ट है, जिन्हें ज्ञान नेत्रों से ही जानना चाहिए, ऐसा उल्लेख 11वें अध्याय में आया हुआ है। और परम पिता उस अर्जुन रथ में प्रवेश करके उस रथ के सारथी बनते हैं, जिसके लिए 11वें अध्याय में अध्याय 11 के श्लोक नंबर 54 में भी उल्लेख है, प्रवेश तुम च परंतप। प्रवेश करके भगवान उस रथ के द्वारा कार्य करते हैं, कर रहे हैं। तो इसीलिए ही उन दोनों को भी जानना चाहिए, क्योंकि उन्हें जानने से ही भगवत गीता में कई सारे ऐसे श्लोक हैं जिनमें ये उल्लेख आया हुआ है। तभी ही सदगति की प्राप्ति होती है। उस साकार में आए हुए निराकार परम पिता दोनों को भी जानने से ही, जो रामायण में भी उल्लेख आया हुआ है, दोनों भी सभी के दुखों को हरने वाले हैं। तो इसीलिए ही दुखों से मुक्ति, अशांति से मुक्ति, इस कलयुगी दुनिया से पार करने के लिए उन्हें जानना चाहिए, जिसके लिए 11वें अध्याय में हमने समझा, वही एक एको सत्विप्रा बहुधा वदंती के अनुसार जो ऋग्वेद में उल्लेख है, और 13वें अध्याय के चौथे श्लोक में भी उल्लेख है, उसी एक व्यक्तित्व की महिमा भक्ति मार्ग में हर जगह अलग अलग प्रकार से की हुई है। अर्थात ही वो ऐसा व्यक्तित्व है जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर चारों युगों में भी श्रेष्ठ पार्ट बजाते हैं। इसीलिए ही कलयुग अंत में जब वो हीरो पार्टधारी अर्थात अर्जुन परम पिता का प्रैक्टिकल रथ बनते हैं, तो उन्हें जानना चाहिए। इसीलिए 13वें अध्याय में उनकी यथार्थ पहचान दी हुई है, जो हमने तीसरे श्लोक में ही समझा, जो है अर्थात कलयुग अंत में तो सभी पतित है, तो भगवान जब आते हैं तो वो भी पतित विकारी होते हैं, लेकिन परम पिता के ज्ञान के बाद वो आत्मा अपने जीवन में ज्ञान योग से ऐसा विशेष परिवर्तन लाती है। तो उन्हें उस स्वरूप के द्वारा जानना चाहिए, जैसा है, जिस प्रभाव वाला है, जैसे स्वभाव वाला है, उसी अनुसार उन्हें जानना चाहिए। जो महाभारत में उल्लेख है कि अपनी 32 वर्ष की आयु में ही परम ब्रह्मनि लीन मासित, अर्थात तो ऐसी अपनी स्थिति बना लेते हैं कि परम ब्रह्म में लीन होना, अर्थात ऐसी स्थिति बना लेते हैं परम पिता के ज्ञान योग से। इसीलिए उन्हें जानना चाहिए। अब जानना अर्थात भक्ति मार्ग में तो कईयों ने सोचा कि ऐसा कोई सजा सजाया रूप होगा भगवान का। इसीलिए ही इस बात को समझाने के लिए ही 13वें अध्याय के 5वें और 6वें अध्याय 13 के श्लोक नंबर 5 और 6, इन दोनों श्लोकों में स्पष्ट किया है कि जो भगवान का रथ निमित्त बनता है,
भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए, तो वो भी अन्य मनुष्यों की तरह ही 23 तत्वों वाला है, जिसमें 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और उन 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय भोग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और साथ में मन, बुद्धि, अहंकार। इस तरह से ये 23 तत्व जो हर एक मनुष्य शरीर में मौजूद होते हैं, अर्थात इनका संघात, तो वो भी इसी तरह से मानवीय तन में है, जो 9वें अध्याय में उल्लेख है। भगवान साधारण तन में प्रवेश करते हैं, लेकिन प्राणियों के महेश्वर को जो मूर्ख बुद्धि है वो जान नहीं पाते, क्योंकि देखने वाले तो साधारण तन को देखते हैं। उनमें जो प्रवेश करने वाले सदा सच्चित आनंद स्वरूप, जिन्हें सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, तो उस भगवान को, निराकार परम पिता जो सर्वशक्तिवान है, उन्हें ज्ञान नेत्रों से न देख पाते न समझ पाते हैं। इसीलिए ही यह दोनों बातें समझाई गई है कि ओ अर्जुन का रथ, वो भी विकार रूपी क्षेत्र है, उसमें भी इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना शक्ति मौजूद होती है। लेकिन ऐसे शरीर मिलने के बावजूद भी, अर्थात कलयुगांत में तो सभी साधारण बन जाते हैं, लेकिन परम पिता का ज्ञान लेने के बाद वो इस तरह से अपने गुणों को धारण करते हैं, जिन गुणों का उल्लेख हम 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से, अध्याय 13 के श्लोक नंबर 7 से आगे के श्लोकों में हम समझते हुए आए हैं। जो 7वें श्लोक में बताया, निर्माण भाव, अर्थात पूरी तरह से मान मर्तबे से रहित, जो स्वर्ग का भोग भी न भोगते हुए निरंकारी स्टेज में रहते हैं। पाखंडहीनता, अन्य सन्यासियों की तरह कोई भपका नहीं, बिल्कुल साधारण रहन सहन। इसी तरह से कोई भी प्राणी मात्र को दुख न देना। इसीलिए विनाश काल में, जब सारी दुनिया विनाश में दुखी रहती है, ऐसे समय सबको सद्गति देने के वही आत्मा निमित्त बनती है, जो कि कल्प वृक्ष के चित्र में सबसे ऊपर महादेव को ही, जो अर्जुन रथ ही संपन्न स्टेज में ऐसी निराकारी स्टेज धारण करते हैं, जो सबको परमधामी स्टेज में खींचने के लिए निमित्त बनते हैं। तो सबको दुख से मुक्ति दिलाकर सुख की ओर ले जाने वाले हैं। सरलता, अर्थात बिल्कुल सरल स्वभाव, और साथ में एक निराकार की उपासना में रहने वाले, मन की शुद्धता, स्थिरता, आत्म संयम, साथ में इंद्रियों के विषय भोगों के प्रति पूरी तरह से वैराग्य, जो हमने पॉइंट में समझा था, ऐसे नष्ट मोहा, जो कोई भी प्रकार के इंद्रियों के रस को भोगने की कोई इच्छा नहीं। निरहंकारी विदेही भाव, जिसके लिए हमने समझा था भक्ति मार्ग में तो अहमदाबादी साधु के लिए कहानियां बनी हुई है, लेकिन प्रैक्टिकल में जो सबसे बाद में ऐसे अपने अहंकार को त्यागने वाला, लेकिन वो सबसे पहले इस तरह से इंद्रियों के विषय भोगों को, सुखों को मन बुद्धि से पूरा त्यागते हैं, तो ऐसे निरहंकारी विदेही भाव और जन्म मृत्यु आदि जो भी दुखों के दोष है, जो कलयुगांत में सबको मिले हुए हैं, सभी दुखी रहते हैं अपने पूर्व जन्मों के कर्मानुसार, तो उन सबके दुखों के दोषों को अपने जैसा समझकर उन्हें राहत दिलाने वाले, दुखों से मुक्ति दिलाने वाले, जिसके लिए हमने समझा कि जब कोई सर्विसेबल बच्चे बीमार पड़ते हैं, तो बाप बैठ करके उन्हें सर्च लाइट देते हैं, अपनी नींद को त्याग कर भी। आग में विनाश के समय सभी जल रहे होते हैं, तो उन सबको छुड़ाने के लिए वही बाप निमित्त बनते हैं। विनाश के समय सारी दुनिया जलमय में डूब जाती है, तो वो एक ही पुरुष बचते हैं अपने योग बल के आधार से, लेकिन अतिशय दुखी हो जाते हैं।
इसी तरह से हमने समझा 9वें श्लोक में सबके प्रति अनासक्ति वाला भाव। कलयुग अंत में तो सभी मोह जाल में घिरे रहते हैं, लेकिन वो ऐसी पर्सनालिटी है जो हर युग में ही ऐसे निर्मोही अनासक्ति पने का पार्ट बजाती है, जिसके लिए हमने हरिश्चंद्र राजा का उदाहरण समझा था। और साथ में ही राजा जनक, जिन्हें कर्मयोगी दिखाया जाता है, तो सब कुछ करते हुए भी मन बुद्धि से जो सदैव इसी तरह से डिटैच अनासक्त रहते हैं, सारी स्थिति परिस्थितियों में जो पूरी तरह से एक रस, क्योंकि योगी अर्थात ही सदैव एक रस तो महादेव को ही दिखाते हैं। विनाश जैसे अतिशय दुखों में भी वो डाउन नहीं होते, न अतिशय सुखों में वो उछलते हैं, तो सदैव एक रस स्थिति। अभी आज के क्लास का श्लोक हम समझते हैं, जो अर्जुन रथ के भगवान को प्राप्त करने के बाद वो जैसे गुणों को धारण करते हैं, तो उन सब गुणों के सहित उस विकार रूपी क्षेत्र अर्थात साधारण तन में आए हुए निराकार परम पिता को जानना चाहिए कि वो रथ के साथ निराकार इस स्थिति में उपस्थित है। तो इसीलिए ही जो मुरलियों में उल्लेख आता है, बाप जो है जैसे है जिस रूप में भी पार्ट बजा रहे, और जो स्थिति उनकी है उस स्थिति के अनुसार यथार्थ रीति जानना, क्योंकि ऐसे पहचानने वाले विरले हैं। तो इसीलिए ही भगवान के इस साधारण तन का भी पूरी तरह से परिचय यहाँ 13वें अध्याय में दिया हुआ है। आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 10वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 10। श्लोक है मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदि। श्लोक दोबारा, मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदि। श्लोक का संधि विच्छेद है मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदि। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 10, संधि विच्छेद दोबारा, मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदि। शब्दों के अर्थ है अनन्य योगेन अर्थात अनन्य संबंध से, मई अर्थात मेरे में, अव्यभिचारिणी अर्थात अव्यभिचारी, भक्ति ही अर्थात भक्ति भावना, विविक्त देश सेवित्वम अर्थात एकांत देश में रहना, च अर्थात और, जन संसदि अर्थात मनुष्यों की भीड़ भाड़ में, अरति ही अर्थात अरुचि। शब्दों के अर्थ दोबारा, अनन्य योगेन अर्थात अनन्य संबंध से, मई अर्थात मेरे में, अव्यभिचारिणी अर्थात अव्यभिचारी, भक्ति ही अर्थात भक्ति भावना, विविक्त देश सेवित्वम अर्थात एकांत देश में रहना, च अर्थात और,
जन संसदी अर्थात मनुष्यों की भीड़ भाड़ में, अरति ही अर्थात अरुचि। श्लोक का अर्थ है, अनन्य संबंध से मेरे में अव्यभिचारी भक्ति भावना, एकांत देश में रहना और मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। मुरलियों में इन बातों के लिए एक उल्लेख आता है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अर्थात देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ, स्थान विशेष, परिस्थितियां, सब बातों में दूर वैराग्य की भावना। तो यहाँ भी श्लोक में यही बात बताई हुई है। अर्जुन रथ जो है, जहाँ भगवत गीता में भगवान ने नष्टो मोह का पाठ पढ़ाया है, तो उसे सबसे पहले धारण करने वाले, इसीलिए यहाँ श्लोक में उनकी और विशेषताएं, गुण बताए हैं। अनन्य संबंध से मेरे में अव्यभिचारी भक्ति भावना, अर्थात एक भगवान में ही पूरी तरह से भावना जुड़ी हुई हो। ऐसे अर्जुन रथ की खास खासियत कि जब से भगवान मिलते हैं तब से ही अव्यभिचारी भावना। एकांत देश में रहना, तो एकांत देश अर्थात सदैव परमधामी स्टेज में रहना और मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। तो महादेव अर्थात अर्जुन रथ ये इस तरह से सभी से दूर रहते हैं। तो इस कलयुग की दुनिया में तो भीड़ भाड़ तो है ही, लेकिन इसके बावजूद भी महादेव के मंदिर सबसे ऊंचाई पर, जैसे अमरनाथ की पहाड़ी पर दिखाए जाते हैं, कैलाश पर जो सबसे निराले बैठे हुए दिखाए जाते हैं, तो मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, अनन्य संबंध से एकमात्र मेरे में लगाव पूर्वक सदाकालीन अव्यभिचारी श्रद्धा भक्ति भावना, सन्नद्ध विनाशी दुनिया से दूर मन बुद्धि से एकांत देश परम ब्रह्म लोक में रहना और प्रिय अप्रिय व समीपी हो न हो कोई भी प्रकार के मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। तो एकमात्र अनन्य संबंध अर्थात हर प्रकार के, कोई भी प्रकार के संबंध में एक भगवान से ही लगाव पूर्वक अव्यभिचारी श्रद्धा भावना, अर्थात अव्यभिचारी याद, सर्व संबंधों से एक भगवान को ही याद करने वाले और विनाशी दुनिया से सन्नद्ध अर्थात जो विनाश सामने खड़ा है, ऐसे विनाशी दुनिया से दूर मन बुद्धि से एकांत देश परम ब्रह्म लोक में रहना, अर्थात सदैव परमधामी स्टेज की अनुभूति, याद की स्टेज बनाना, इस देह देह की दुनिया से पूरे दूर। इसके लिए हमने जो एकांत देश में परम ब्रह्म लोक में रहना, तो इसी बात के लिए 9वें अध्याय में भी एक ऐसा श्लोक आया हुआ है कि महादेव जो है उनमें पंचभूत स्थिर नहीं है। जो 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में इस तरह से उल्लेख है, न च मस्तानि भूतानि पश्यमे योगमेश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। अर्थात वो ऐसा अव्यक्त ज्योतिर्लिंग भाव है जो अव्यक्त मूर्तिना की स्टेज है, तो उनमें आकाश आदि पंचभूत भी मेरे में स्थित नहीं है। तो परमधामी स्टेज, इसीलिए जो 3 लोक का चित्र है उसमें भी महादेव को
सबसे दूर, परम धाम के नजदीक, धरनी के आकर्षण से परे दिखाया जाता है। तो सदैव उनकी मन बुद्धि की जो स्टेज है उसे चित्र में इस तरह दिखाया है, परम धाम के नजदीक। और प्रिय अप्रिय व समीपी, अर्थात कोई प्यारे हो चाहे कोई न प्यारे होने वाले, कोई बहुत नजदीकी हो, कैसे भी व्यक्तित्व हो, लेकिन हर प्रकार के मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। तो इस तरह से ये और गुणों के बारे में जो अर्जुन रूपी क्षेत्र है उनके बारे में यहाँ बताया हुआ है। और इसी संबंधित जहाँ और श्लोकों में उल्लेख आए हुए हैं भगवत गीता में, तो रेफरेंस श्लोक देखते हैं। सबसे पहले तो श्लोक में जो बात आई हुई है, अव्यभिचारी श्रद्धा भक्ति भावना, इसके लिए 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 8, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है। अभ्यास द्वारा सदैव अव्यभिचारी मन बुद्धि से जो याद करते हैं तो दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष को पाते हैं। तो यहाँ पर अव्यभिचारी भावना के लिए औरों का पुरुषार्थ बताया हुआ है। बाकी भगवत गीता में जो दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष अर्थात अर्जुन है, तो जरूर उनके ऐसी अव्यभिचारी भावना होगी जिसके लिए वो ऐसे बन जाते हैं। तो यहाँ अव्यभिचारी भावना के लिए उल्लेख दिया हुआ है। 8वें अध्याय के जो भी श्लोक यहाँ रेफरेंस में लिए हैं, सभी उसी रेफरेंस में लिए हैं, अव्यभिचारी श्रद्धा भक्ति भावना। 8वें अध्याय का 14 श्लोक नंबर 14, इसमें भी उल्लेख आया है कि जो नित्य निरंतर प्रेम से याद करता है, नियम पूर्वक लगनशील रहने वाले को मैं सुख पूर्वक मिलता हूँ। अगला रेफरेंस श्लोक है, इसी टॉपिक पर, अव्यभिचारी श्रद्धा भक्ति भावना, 8वें अध्याय का 22, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22। परमात्मा जो हीरो परम ब्रह्म है, वो परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा ही प्राप्य है, क्योंकि वो स्वयं ही ऐसे अव्यभिचारी श्रद्धा भावना एक भगवान की याद में ही लीन महादेव को दिखाया जाता है। 9वें अध्याय का 13वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 13, यहाँ उल्लेख है उत्तुंग कैलाशवासी। तो अव्यभिचारी मन से जो निश्चिंत होकर के पहचान करके याद करते हैं। और अध्याय 9 का 22, इसमें भी 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी बताया, जो अव्यभिचारी लोग मेरी ज्योतिर स्वरूप लिंग रूप की प्रवृत्ति में ध्यानमग्न हुए उपासक है, उनकी रक्षा का भार मैं वहन करता हूँ। अगला रेफरेंस श्लोक इसी टॉपिक के लिए, अव्यभिचारी श्रद्धा भक्ति भावना, 9वें अध्याय का 30वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 30, यहाँ भी उल्लेख है, चाहे कैसा भी दुराचारी हो, अव्यभिचारी भाव से याद करता है भगवान को तो सत्पुरुष मानने योग्य है। 11वें अध्याय का 54, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54, इसमें भी अव्यभिचारी याद की बात आई है। अव्यभिचारी मामेकम स्मृति से भरपूर भक्ति से जानने पहचानने योग्य। 12वें अध्याय का 6वां, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 6, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, अव्यभिचारी याद से अव्यक्त मूर्ति में ध्यान मग्न हुए मेरी उपासना करते हैं, जिसके लिए बताया कि जो अफलाकांक्षी योगी है। और 14वें अध्याय का 26, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 26, इसमें उल्लेख आया है, अव्यभिचारी भावना से सदा योग युक्त सेवा जो करता है वो
इन प्रकृति के दुस्तर गुणों को संपूर्ण पार करके परम ब्रह्म के लिए योग्य है। तो यह जो भी प्राप्ति बताई है, तो सबसे पहले वो परम ब्रह्म रूपी अर्जुन इस तरह से अव्यभिचारी भावना से अपनी परम ब्रह्म की स्टेज बनाए है। इसीलिए ही नंबरवार पुरुषार्थियों के लिए यह पुरुषार्थ बताया हुआ है। अगला रेफरेंस श्लोक है। श्लोक में उल्लेख आया है मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि, एकांत देश में रहना। तो एकांत के लिए उल्लेख आया है 6वें अध्याय का 10वां अध्याय 6 का श्लोक नंबर 10। एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर परमात्मा से योग लगाए। और 18वें अध्याय का 52 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 52, इसमें भी उल्लेख आया है मन से भी एकांत प्रिय। इस तरह से आज के श्लोक में हमने अर्जुन रथ के और गुणों को समझा है जो अव्यभिचारी भक्ति भावना वाला है, अर्थात अव्यभिचारी याद, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एकांत देश में रहने वाला है अर्थात ही परमधामी स्टेज में रहने वाला, और मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। इसके यादगार में ही भक्ति मार्ग में महादेव के जो मंदिर है अमरनाथ की पहाड़ियों पर और कैलाश पर निवास स्थान जो सारी दुनिया से दूर है। तो मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। तो प्रैक्टिकल में भी वो व्यक्तित्व सबके बीच में रहते हुए भी इस तरह से एकांत की स्टेज को बनाए हुए रहते हैं। तो उनके बारे में भगवत गीता में उल्लेख दिए हुए। अभी आगे श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् आरतिर्जनसंसदि। अनन्य संबंध से एकमात्र मेरे में लगाव पूर्वक सदाकालीन अव्यभिचारी श्रद्धा भक्ति भावना, सन्नद्ध विनाशी दुनिया से दूर, मन बुद्धि से एकांत देश परम ब्रह्म लोक में रहना, और प्रिय अप्रिय व समीपी हो ना हो, कोई भी प्रकार के मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् आरतिर्जनसंसदि। अनन्य संबंध से एकमात्र मेरे में लगाव पूर्वक सदाकालीन अव्यभिचारी श्रद्धा भक्ति भावना, सन्नद्ध विनाशी दुनिया से दूर, मन बुद्धि से एकांत देश परम ब्रह्म लोक में रहना, और प्रिय अप्रिय व समीपी हो ना हो, कोई भी प्रकार के मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। अभी आगे श्लोक संबंधित पॉइंट्स देखते हैं। VCD नंबर 2356, VCD नंबर 2356, 2 घंटा 9 मिनट 2 hours 9 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। एकमात्र मेरे में अव्यभिचारी श्रद्धा भक्ति भावना। और राम को एक सिर दिखाते हैं। सिर माने बुद्धि, बुद्धि माने अकल, मत। माना राम वाली आत्मा ने एक ईश्वर से मत ली। जो भगवान बुद्धिमानों की बुद्धि है उससे मत ली, बुद्धि ली, और कोई की बात कान पर नहीं धरी।
सुनते हुए भी न सुनना, देखते हुए भी न देखना। उसको शास्त्रों में एकलव्य भी कहा गया है, एक को लव करने वाला। जो गीता में लिखा है, माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक को याद कर। देह देह के संबंधों से, देह के संपर्कियों से, देह के पदार्थों से नष्टो मोहा, मोह नष्ट हो जाना चाहिए। कोई कितना भी जन्म जन्मांतर का संबंधी आत्मा साबित हो रहा हो, क्योंकि बहुत जन्मों की कोई संबंधी आत्मा साबित होगी ज्ञान के आधार पर, तो उससे लगाव ज्यादा लगेगा ना, नहीं लगेगा पूर्व जन्मों के हिसाब से। तो कोई कितना भी गहरा संबंधी हो, चाहे राम वाली आत्मा के लिए राम की सीता ही क्यों न हो, या दूसरे शब्दों में नारायण वाली आत्मा के लिए लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली आत्मा ही क्यों न हो, या जगत पिता शंकर के लिए पार्वती का पार्ट बजाने वाली आत्मा ही क्यों न हो, जो पार्वती का विरुद्ध वरों शंभु न तो रहो कुंवारी, ऐसी पवित्रता कि वर्ण करूं जीवन लेकर के तो एक शंकर को ही वर्ण करूं, कोई दूसरे मनुष्य मात्र को वर्ण नहीं करूं, जगत पिता को ही वर्ण करूं। अगर पुरुष का जन्म लेती हूं तो कुंवारी रहूं, आजन्म ब्रह्मचारी रहूं, सन्यासी रहूं। ऐसी आत्मा जो 84 के चक्र में एक आत्मा के सिवाय कोई दूसरे के साथ शरीर का गहरा संबंध, इंद्रियों का गहरा संबंध न जोड़ने वाली रही हो, ऐसी आत्मा को भी याद करना है या बुद्धि से त्याग देना है? हैं? याद करना है। हाँ, भगवान का तो यही विरुद्ध है। क्या? मुझे एक आत्मा को याद कर, एक के अलावा और कोई को याद नहीं। मामेव नमस्कुरु, मेरे को ही मन नमन कर, बुद्धि झुका, मेरी ही बात मान। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2378, VCD नंबर 2378, 1 घंटा 9 मिनट 1 आवर 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अनन्य संबंध से मेरे में अव्यभिचारी श्रद्धा भावना। शिव बाप जिस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप में प्रवेश करता है, उसका आधार लेता है
वो आत्मा उस परम पुरुष से जितनी प्रभावित होती है उतनी दुनिया में किसी मनुष्य आत्मा से प्रभावित नहीं होती। जिसके लिए ये गायन चलता है सब बच्चों के लिए, नंबर 1 एक शिव बाबा दूसरा न कोई। उसकी यादगार भारत में, महाभारत में किस व्यक्तित्व के रूप में दिखाई गई? क्योंकि शास्त्रों में जैसा नाम वैसा काम दिखाते हैं। वो कौन सा नामधारी है? जिसके नाम से ही साबित होता है कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई। कौन है? अरे कोई को याद नहीं। एकलव्य है। किस एक को लव करने वाला है? वो एक कौन है जिसको लव करने वाला है? जिसको प्यार करने वालों में उसका नाम अव्वल गाया हुआ है। जो अव्वल नंबर में प्यार करने वाली आत्मा है मनुष्य सृष्टि के बीच में, उस मनुष्य आत्मा का नाम एकलव्य रखा गया है महाभारत में। जो किसी साकार गुरु से बाण विद्या नहीं सीखता, माना उसका कोई भी इस दुनिया में साकार रूप में गुरु नहीं होता। जब गुरु नहीं होता तो टीचर भी नहीं होता, उसका कोई बाप भी साकार में नहीं होता। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2322, VCD नंबर 2322, 1 घंटा 13 मिनट 1 आवर 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मन बुद्धि से एकांत देश परम ब्रह्म लोक में रहना। उन तीनों मूर्तियों में सबसे सशक्त और सबसे ऊंची स्टेज में रहने वाली मूर्ति कौन सी है? शंकर। तो जो सबसे सशक्त मूर्ति है, जो परमधाम के बिल्कुल नजदीक है, उसमें पहले आता है, बीच की मूर्ति में आता है या नीचे की मूर्ति में आता है? पहले किस में आता है? ऊंचे ते जो ऊंची मूर्ति है उसी में आवेगा ना। क्यों? क्योंकि वो एक ही मूर्ति है इस सृष्टि रूपी वृक्ष में जो निराकारी स्टेज के बिल्कुल निराकारी धाम के नजदीक है। तीसरी मूर्ति साकार दुनिया के नजदीक है या निराकारी दुनिया के नजदीक है? साकारी दुनिया के नजदीक है। वो साकार है और वो निराकार है। और बाप कहते हैं बच्चे ऐसी प्रैक्टिस करो। कैसी? 1 सेकंड में साकार कर्म इंद्रियों से कर्म करने का अनुभव करने वाले 1 सेकंड में। और 1 सेकंड में क्या बन जाओ? निराकारी बन जाओ। प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों का निराकार ज्योति बिंदु की याद में कोई रस लेने का अनुभव न हो, कुछ भी प्राप्ति का अनुभव न हो, ऐसी निराकारी स्टेज लेने वाले जो सत्य रूपी वृक्ष के झाड़ के ऊपर दिखाई गई है।
नंगी है, कपड़े पहने हुए है, नंगी है। नंगी का मतलब क्या हुआ? निराकारी आत्मिक स्टेज में है, और वो ही ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है इस सृष्टि में। क्या ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं। इस सारी सृष्टि रूपी मनुष्य सृष्टि का जो हीरो पार्टधारी है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2473, VCD नंबर 2473, 59 मिनट 59 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। इसलिए हिंदुओं में शास्त्रों में क्या दिखाते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? कहते हैं पहाड़ पर ऊपर रहते हैं, कैलाश पर्वत पर। नहीं तो उनका यादगार मंदिर बनाया है, पहाड़ पर चढ़ते जाओ, अमरनाथ मंदिर बनाया हुआ। अमरनाथ की गुफा में रहते हैं, गुप्त जगह में, सब नहीं पहुंच पाते वहां। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2801, VCD नंबर 2801, 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। आसाम में कोई नाम है नागालैंड, तो उसकी भी एक पहाड़ी सल्तनत है। पहाड़ी क्यों है? इसकी शूटिंग कहाँ होती है? हाँ, शूटिंग कैसे होती है? उन्होंने तो भी स्थूल पहाड़ बनाया है क्या? ऊंची बात, ऊंची स्टेज की बात है ना। तुम बच्चों की जो आत्मिक स्थिति में ऊंचे जाते हो, ऊंचे रहते हो, तो तुम्हारी है असली पहाड़ी सल्तनत। अभी होने की कोई है नहीं। कहते हैं सल्तनत है, और है भी छोटी है, उनकी भी छोटी और तुम्हारी भी छोटी, कि बहुत ज्यादा है? हाँ, थोड़ी है। और वो भी जंगल में, पहाड़ों पर, पहाड़ों के बीच में। तो देखो कहाँ कहाँ ये लोग रहते हैं, पहाड़ों में, जंगलों में। और तुम कहाँ रहते हो? है? तुम तो ऊंची स्टेज के जैसी पहाड़ी स्टेज पर रहते हो। जैसे उन्होंने शिव बाबा के मंदिर कहाँ बनाए? ऊंचे टीले पर बनाते हैं, या तो पहाड़ पर बनाते हैं। और जंगलों में, हाँ, शमशान क्या है? जैसे जंगल ही तो है। जंगल का मतलब जहां दुनियावी लोग तो होते नहीं। तो तुम ऐसी स्टेज में जाते हो, है? एकांतवासा न झंगड़ न घासा। इस तरह से 13वें अध्याय के 10वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे। जो बताया हुआ है पूरी तरह से एक में ही अव्यभिचारी भक्ति भावना वाला, अर्थात एक शिव बाबा दूसरा न कोई,
हर प्रकार से एक भगवान से ही संबंध जोड़ा हुआ एकांत देशवासी अर्थात परमधामी स्टेज से सदैव मन बुद्धि से रहने वाले और मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि अर्थात महादेव के मंदिर जो है इसीलिए ही दुनिया से दूर एकांत में दिखाए जाते हैं। तो ऐसी स्टेज बनाने की बात है जिसके लिए बताया एकांतवासा, न झंझट न झांसा। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 27, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 27। यहाँ पर हम विभूति योग में विभूतियों के बारे में समझ रहे हैं और अभी तक काफी सारे श्लोक हमने विभूतियों के समझे हैं, जिसके लिए ये बात समझी है कि भगवान से संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में जिन आत्माओं ने जितनी योग ऊर्जा को अपने में भरा है, तो वही उसी आधार से सभी आत्मा रूपी बैटरीज है। आत्मा रूपी बैटरी जितनी पावर अपने में खींच लेते हैं तो वो विभूतियां बन जाती है, विशेष रूप से जन्म लेने वाले। इसमें मुख्य विभूतियां जो हमने समझा, जैसे कि 7 महर्षिगण है, ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र है, अष्टदेव है। तो इसी तरह से यहाँ बताया कि जो भगवान से अविचलित रूप से जुड़ जाते हैं, तो सबसे पहले तो महादेव है जो अविचलित रूप से जुड़ जाते हैं, ऐसी योग ऊर्जा धारण करते हैं परमपिता की, कि परमपिता शिव के साथ महादेव का नाम जोड़ा जाता है। और इसीलिए ही भगवत गीता में यहाँ विभूति योग में विशेष बात बताई है। एक भगवान के प्रति ही जो अव्यभिचारी याद में मग्न रहने वाले हैं, उनको फिर भगवान से बुद्धियोग मिलता है और साथ ही में ऐसों का अज्ञान अंधकार दूर करने के लिए ही ध्रुव तारा मुहाफिक ज्ञान दीपक भगवान सृष्टि को देते हैं, जिसके लिए अगले श्लोकों में हमने समझा है कि अर्जुन ने ये बात कही है कि आपको तो कोई भी जानते नहीं है, इसीलिए क्योंकि भगवान अजन्मा है तो भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं। और उस परिचय में ही अर्जुन ने भगवान से कहा है कि आप स्वर्ग और नरक आदि तीनों लोकों को फैला करके अव्यक्त होकर के शांति धाम में बैठ जाते हो। तो ये जो आपने विभूतियां बताई है, ये मुझे विस्तार से बताइए कि किन किन भावों से आप चिंतन करने योग्य है, भगवान को किस तरह से पहचान सकते हैं भगवान का चिंतन, क्योंकि वो तो अचिंत्य है, तो उन्हें पहचान कर उनके बारे में चिंतन कैसे कर सकते। इसी के लिए ही भगवान ने ये बात अर्जुन को समझाई है कि जितना जितना सर्विसेबल होते हैं, जो हमने मूल्यों के उल्लेख में समझा, तो सर्विसेबल को बुद्धियों की ताकत मिलती है। विभूतियों के बारे में भगवान ने अर्जुन को इसीलिए समझाया क्योंकि ये जो ज्ञानामृत है, इसे सुनते हुए तृप्ति नहीं होती। जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं, एक बार ज्ञान सुनते ही चटक पड़ेंगे, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान सागर ज्ञान का है। इसमें इतना अथाह ज्ञान है कि इसे सुनते हुए तृप्ति नहीं होती, और ऐसी खासियत विशेषकर सूर्यवंशियों की होगी। और इसीलिए ही यहाँ विभूतियों के बारे में विस्तार से वर्णन बताया है कि ऐसी कौन आत्माएं हैं जो भगवान से किस तरह से योग ऊर्जा को भरती है। तो योग ऊर्जा को भरने के बाद वो प्रैक्टिकल में इस सृष्टिगत कार्य के लिए क्या करते हैं, तो उसे ही अलग अलग नामों से विभूतियों में बताया हुआ है। यहाँ प्राणियों में, कोई पेड़ में, कोई जानवरों में अलग अलग रीति से जो बताया हुआ है, तो वास्तव में कोई ऐसे जानवरों में व्यापी होने की बात नहीं, बल्कि जिन आत्माओं ने अपने में योग ऊर्जा को भर लिया संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में, तो वो प्रैक्टिकल में इस तरह से गुणों को अपने में धारण करते हैं।
तो आज के क्लास में हम अगले अर्थात 10वें अध्याय के 27वें श्लोक में जिन विभूतियों के बारे में बताया है उन्हें समझते हैं। श्लोक है उच्चे श्रव समश्वासानाम। उच्चे श्रव समश्वानाम विद्धि मामृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्रानाम नरानाम च नराधिपम। श्लोक दोबारा। उच्चे श्रव समश्वासानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्रानाम नरानाम च नराधिपम। अर्थात मुझे मन रूप अश्वों में योग से एकाग्र, रुद्र यज्ञ में देहभान से भस्म हुआ व ज्ञान अमृत मंथन से पैदा उच्चे श्रवा देहभानी हाथियों रूपी वरुण के गजगोर वाले साथी महारथियों में इरावान पुत्र ऐरावत और मनुष्यों में राजाधिराज काशी विश्वनाथ विश्व महाराजन नारायण जान। भक्ति मार्ग में सागर मंथन की जो कथा आती है उसमें इस तरह से बताया जाता है कि जब सागर मंथन हुआ तो उसमें कई सारे रत्न निकले, तो उसमें ही ये उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी निकला और ऐरावत नामक हाथी। तो ये रतन है। अर्थात यहाँ पर संगम युग में हम इन बातों को समझते हैं कि जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो ज्ञान सागर का ज्ञान का मंथन होता है, तो उसमें से ही ये विशेष आत्माएं रतन निकलते हैं जो इस तरह से भगवान के ज्ञान को धारण करते हैं, योग को धारण करते। तो उसमें ही उच्च श्रवा घोड़ा अर्थात ही मन रूप अश्व में योग से एकाग्र और रुद्र यज्ञ में देह भान से भस्म हुआ। जो बताया जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ में मन रूपी अश्व को स्वाहा करना है, अर्थात अपने मन को पूरी तरह स्वाहा करना। तो इसमें जो सबसे पहले आगे जाता है तो वो उच्च श्रवा घोड़ा अर्थात प्रैक्टिकल में ऐसे कोई विभूति रूप व्यक्तित्व है, ऐसी आत्मा कोई जिन्होंने ऐसी शक्ति को धारण किया है। ऐसे ही महारथियों में ऐरावत रूपी हाथी और मनुष्यों में राजाधिराज विश्व महाराजन। तो इन बातों को हम पॉइंट से समझते हैं। आगे है पहले श्लोक का उच्चारण। यहाँ भी भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का कथन इस श्लोक में दिया हुआ है। माम अश्वानाम अमृतोद्भवम उच्चैः श्रवसम। मुझे अश्वों में अमृत मंथन से पैदा उच्चैः श्रवा। गजेंद्राणाम ऐरावतम हाथियों में ऐरावत। च नराणाम नराधिपम विद्धि और मनुष्यों में राजाधिराज जान। माम अश्वानाम अमृतोद्भवम उच्चैः श्रवसम गजेंद्राणाम ऐरावतम च नराणाम नराधिपम विद्धि। भावार्थ मुझे मनरूप अश्वों में योग से एकाग्र, रुद्रयज्ञ में देहभान से भस्म हुआ व ज्ञान अमृत मंथन से पैदा उच्चैः श्रवा देहभानी हाथियों रूपी वरुण के गजगोर वाले साथी महारथियों में इरावान पुत्र ऐरावत और मनुष्यों में राजाधिराज काशी विश्वनाथ अर्थात विश्व महाराजन नारायण जान। उच्च श्रवा घोड़ा पहला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 888, डिस्कशन नंबर
888 1 घंटा 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मन रूप अश्वों में मंथन से पैदा उच्चय श्रवा। जिसकी ऊंची श्रुति फैली हुई है, जिसका श्रवण कानों से जो महिमा सुनी जाती है वो बहुत ऊंची है। उसके कितने मुंह बताए? उसके अनेक मुंह बताए हैं। तो ब्रह्मा जो कुछ वाणी बोलता है, उस वाणी को संसार में प्रसार प्रचार करने वाले कौन होते हैं? मुखिया है? नहीं, सप्तऋषि वो मुख दिखा दिए गए। घोड़ा है मन रूपी, मन, बुद्धि और संस्कार, ये शिव की 3 शक्तियां हैं। तो मन रूपी घोड़ा कौन हुआ? ब्रह्मा। यही मंथन से निकला है मन रूपी घोड़ा। जो सागर मंथन हुआ उसमें मन रूपी घोड़ा भी निकला। एक ही है भोक्ता। इसी टॉपिक के लिए फिर से एक पॉइंट, वीसीडी नंबर 3171, वीसीडी नंबर 3171 47 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मन रूप अश्वों में अमृत मंथन से पैदा उच्चय श्रवा। एक ही अभोक्ता आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली। भले अल्पकाल पार्ट बजाती है, पूरे 5000 साल पार्ट बजाती नहीं है, फिर भी वो अभोक्ता है। क्या कनेक्शन में आती है? जिस शरीर में प्रवेश करती है उस शरीर की सभी इंद्रियों के द्वारा कनेक्शन में आती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कनेक्शन में आती है कि नहीं? और कर्मेंद्रियों के द्वारा भी कनेक्शन में आती है कि नहीं है? लेकिन अटैचमेंट में आती है। उसकी बुद्धि जो है वो अटैचमेंट में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस बुद्धि में मन नाम मात्र को नहीं है। मन है कि सदा मन है? वो सदा सदा मन है। वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो है बड़े पे बड़ा शास्त्रों में जो गाया हुआ घोड़ा है। कौन सा? शास्त्रों में कोई घोड़े का बहुत गायन है? ये कौन सा पूरा नाम तो है? तो नहीं है उस घोड़े का नाम। से शुरू होता है, नहीं मालूम। उस घोड़े का नाम है उच्चय श्रवा। जब मंथन हुआ सारे संसार में, देव आत्माओं के बीच में और मनुष्य आत्माओं के बीच में ज्ञान का मंथन हुआ ना, तो उस मंथन में उच्चय श्रवा घोड़ा निकला, ऊंची श्रवण कीर्ति वाला। मन रूपी घोड़ा कहा जाता है कि नहीं? उसकी बुद्ध रूपी लगाम टाइट करो तो कंट्रोल में रहेगा, और ढीली कर दो तो गड्ढे में भी ले जाएगा, कहीं भी दौड़ेगा। मन रूपी घोड़ा चंचल होता है या सुप्रीम? घोड़ा भी निकला। उसकी बुद्धि जो है वो अटैचमेंट में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस बुद्धि में मन नाम मात्र को नहीं है। मन है कि सदा मन है? वो सदा सदा मन है। वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो है बड़े पे बड़ा शास्त्रों में जो गाया हुआ घोड़ा है। कौन सा?
शास्त्रों में कोई घोड़े का बहुत गायन है? आ, ये कौन सा पूरा नाम तो है, आ तो नहीं है उस घोड़े का नाम। आ से शुरू होता है, नहीं मालूम। उस घोड़े का नाम है उच्चैश्रवा। जब मंथन हुआ सारे संसार में, देव आत्माओं के बीच में और मनुष्य आत्माओं के बीच में ज्ञान का मंथन हुआ ना, तो उस मंथन में उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऊंची श्रवण कीर्ति वाला। मन रूपी घोड़ा कहा जाता है कि नहीं? उसकी बुद्ध रूपी लगाम टाइट करो तो कंट्रोल में रहेगा, और ढीली कर दो तो गड्ढे में भी ले जाएगा, कहीं भी दौड़ेगा। मन रूपी घोड़ा चंचल होता है, या सुप्रीम सोल बाप के आए बगैर इस सृष्टि पर अचल हो जाता है। अचल हो जाता है तो उसकी यादगार है अचलगढ़। क्या? हाँ। और जब जहां सूर्य उदय होता है अचलगढ़ में, क्या माउंट आबू में क्या यादगार है? अचलगढ़ से, अचलगढ़ जो पहाड़ है उसमें सूर्य का उदय पहले पहले वहां से दिखाई देगा। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1478, डिस्कशन नंबर 1478, 57 मिनट 57 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। महारथियों में ऐरावत हाथी। वो महारथी की बात है, महारथी बड़ा से बड़ा कौन है? बड़े से बड़ा महारथी कौन है ज्ञान में? अरे महावीर भी है कोई, तो महारथी भी है, तो कोई घोड़े सवार भी है, तो कोई प्यादे भी है। ज्ञान में महारथी है या नहीं है? तो उनमें जो बड़ा महारथी है वो कौन है? अच्छा, महावीर अनेक होते हैं या एक ही होता है? हैं? नंबरवार महावीर एक ही होता है। अखाड़ा जब लगाते हैं, कुश्ती होती है, तो एक को महावीर की उपाधि दी जाती है। किसको? है जो सारे अखाड़े को जीत लेता है, सबको चैलेंज कर देता है। कोई भी आकर के लड़े, कोई हिम्मत नहीं करता। अगर कोई लड़ता भी है तो उसको पछाड़ देता है, तो उसको महावीर का टाइटल मिलता है। ऐसे ही महावीर तो हुआ एक, और महारथी होते हैं अनेक। हाँ, उन महारथियों में कोई बड़ा महारथी होता है। वो कौन है? हैं? कौन? अरे प्रजापिता। फिर महावीर कौन है? महावीर ही तो है प्रजापिता। महारथी है ब्रह्मा बाबा, और महावीर है प्रजापिता। महावीर है वो तो एक, और महारथी है अनेक। उन महारथियों में कोई बड़ा महारथी है ब्रह्मा बाबा। है, वो ऐरावत हाथी नाम दे दिया जो विश्व महाराज। अगला पॉइंट है पीसीडी नंबर 779, पीसीडी नंबर 779, 1 घंटा 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। काशी विश्वनाथ अर्थात विश्व महाराजन नारायण। जो विश्व महाराजन कहा जाता है वो तो वास्तव में शंकर का टाइटल है, विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। किसका नाथ है? सारे विश्व का नाथ। तो बोला
ये राम की आत्मा होती है बाबा। राम की आत्मा ही जब उसमें शिव प्रवेश है और शिव प्रवेश करके उसे आप समान बना के चला जाता है, तो दो तरह के पार्ट बजाती है। विश्वनाथ का भी पार्ट है, शंकर का भी पार्ट है, लेकिन लक्ष्मी के साथ बुद्धि योग से रहने के कारण नारायण का भी पार्ट है। जैसे कोई कोई रोल होता है ना, कोई नाटक होता है तो दो दो पार्ट बजाता है, तो ऐसे ही डबल पार्ट है। इस तरह से हमने 10वें अध्याय के 27वें श्लोक में और विभूतियों के बारे में समझा। जो उच्च श्रवा घोड़ा, जिसकी सबसे ज्यादा ऊंची कीर्ति है, तो वो हमने समझा, ब्रह्मा बाबा के लिए बोला है। और ऐरावत हाथी, जो महारथियों में कोई बड़ा महारथी, वो भी। और साथ में विश्व महाराजा नारायण अर्थात राम वाली आत्मा। अभी आगे आज के श्लोक को एक बार फिर से रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 10वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 10, जिसमें हम अर्जुन रूपी क्षेत्र, जो परम पिता का रथ बनते हैं निमित्त, तो उनके गुणों के बारे में यहाँ 13वें अध्याय में बात चल रही है। तो आज के श्लोक में जिन अन्य गुणों को, आगे के गुणों को बताया हुआ है, उसे समझते हैं। श्लोक है, मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदि। श्लोक दोबारा, मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदि। अर्थात अनन्य संबंध से एकमात्र मेरे में लगाव पूर्वक सदाकालीन अव्यभिचारी श्रद्धा भक्ति भावना, सन्नद्ध विनाशी दुनिया से दूर मन बुद्धि से एकांत देश परम ब्रह्म लोक में रहना, और प्रिय अप्रिय व समीपी हो न हो कोई भी प्रकार के मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। तो इन गुणों के बारे में हमने पॉइंट में अच्छी तरह से समझा है ही। एकमात्र एक भगवान में ही अव्यभिचारी श्रद्धा भक्ति भावना वाला, अर्थात चाहे कैसे भी नजदीकी संबंधी आत्माएं हो, जन्म जन्मांतर का जिनके प्रति पता है कि इनसे संबंध है, उसके बावजूद भी वो कहीं भी आसक्त नहीं होते हैं, बल्कि एक भगवान, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई की स्थिति में रहते हैं। ही अनन्य संबंध से भी एक भगवान के प्रति ही अव्यभिचारी श्रद्धा भक्ति भावना वाला, जिसके लिए हमने समझा कोई भी प्रकार के संबंध हो, बाप टीचर सदगुरु के रूप में हर प्रकार से कोई भी संबंध हो, एक भगवान के प्रति ही भावना, एकांत देश में रहने वाले अर्थात इस दुनिया से दूर परम धामी स्टेज, जो सन्नद्ध विनाशी दुनिया से भी दूर अर्थात ही परम धाम की स्थिति में सदैव मन बुद्धि से रहने वाले, और ऐसे मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि है, तो इसीलिए महादेव के मंदिर अमरनाथ पर दिखाए जाते हैं, अर्थात सबसे दूर रहते हैं। इसी के लिए हमने अव्यभिचारी भक्ति भावना के लिए श्लोक समझे थे। तो रेफरेंस श्लोक है 8वें अध्याय का 8वां और 14वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 8 और श्लोक नंबर 14। आगे और श्लोक समझे थे अव्यभिचारी श्रद्धा भक्ति भावना के लिए 8वें अध्याय का 22, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22, 9वें अध्याय का 13 और 22, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22 और 13। आगे है
अभिविचारी श्रद्धा भक्ति भावना के लिए ही 9वें अध्याय का 30वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 30, 11वें अध्याय का 54, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54, 12वें अध्याय का 6वां, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 6 और 14वें अध्याय का 26, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 26। आगे है एकांत के लिए 6वें अध्याय का 10वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 10 और 18वें अध्याय का 52, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 52। इस तरह से आज के क्लास में हमने अर्जुन रथ अर्थात क्षेत्र के और क्या गुण है उसे समझा और साथ में 10वें अध्याय में विभूतियों के बारे में समझा, जो भगवान से योग ऊर्जा भरकर किस तरह से तैयार होती है। अभी आज के लिए गीता क्लास रिवीजन के श्लोक के साथ, आज के नए श्लोक के साथ यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।